19 के बाद कोरोना के कारण क्षमता निर्माण पर यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ साधनों से या रिसर्च पेपर से आपदा मोचन का काम हो जाएगा, ऐसी किसी की अगर मान्यता है तो वो ठीक नहीं है। ये काम को नीचे तक जिन्होंने पहुंचाना है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर साथ में काम करना है, एक दूसरे की भूमिका के लिए स्पष्टता और एक दूसरे की भूमिका को अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयंस्फूर्त सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है और अंततोगतो वो आपसी समन्वय ही आपदा से लोगों के जान माल को बचाने के लिए कारणभूत बनता है। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती हैं, बहुत समय पहले सूचनाएं मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक परकोलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आज इस मंच से गृह विभाग के मंत्री के नाते एनडीआरएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शायद ही किसी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने जन्म से इतने कम कालखंड के अंदर देश, इतने विशाल देश और 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अपने काम के प्रति श्रद्धा की निर्मित की होगी। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, जब उनको मालूम पड़ता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ आ गया है, इनकी आधी चिंता और टेंशन समाप्त हो जाता है। इस श्रद्धा की निर्मिति सरकारी परिपत्रों से नहीं हो सकती, कर्तृत्व से हो सकती है। और अनेक घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ ने मौके पर इसको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है और लोगों की जान माल की रक्षा की है, इसी के कारण इस श्रद्धा की निर्मिति हुई है। और दुनिया भर के आपदा मोचन के क्षेत्र के अंदर, आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्थाओं में भी एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है, अपनी एक स्थान को निश्चित किया है। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। कई बार पड़ोस के देशों में जाकर भी, दुनिया के दूर दराज के देशों में जाकर भी एनडीआरएफ ने मानवता की दृष्टि से उनका मदद का काम किया है और भारत का संदेश विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपदा के साथ जूझ रहे एनडीआरएफ का
इस काम का महत्व इसलिए है कि उनके पास कोई स्थायी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, चर्निंग टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है, और इसके पास से काम लेना ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भारत में विगत 2000 से लेकर 2022 तक का समय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल माना जाएगा। एक कम अंतराल, 20 साल के कम अंतराल के अंदर भारत ने ढेर सारी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा समाप्त कर कर एक यशस्वी मकाम पर हम पहुंचे। हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नई बात नहीं। हम सब ने भगीरथ का नाम सुना है। भगीरथ ने गंगा को जमीन पर उतारा, ऐसा कहते हैं। पुराणों में इसके जो उल्लेख होंगे, मगर आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से गंगा को बंगाल के सागर तक जाते हुए देखते हैं, तब मालूम होता है किसी ने साइंटिफिक तरीके से सोचकर ये रास्ता बनाया है और बाढ़ प्रबंधन का बहुत बढ़िया काम कर कर जल प्रबंधन को भी मजबूती से करा है। और इसीलिए इतने हजारों साल के बाद कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रयास करता है, साइंटिफिक तरीके से प्रयास करता है, मेहनत से प्रयास करता है और पूर्ण परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तो वो प्रयास को भगीरथ प्रयास कहने का हमारे यहाँ आज भी परंपरा है। 90 के दशक के पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई साइंटिफिक व्यवस्था नहीं। आपदा के समय सबसे पहले उसके रख रखाव का और कैश डोल बांटने का ही विचार आता था। आपदा से जानमाल की सुरक्षा का कंसेप्ट ही नहीं था। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, एनडीआरएफ के भगीरथ प्रयासों के कारण आज हम 20 साल के कम अंतराल के अंदर ये बहुत बड़ा यात्रा पार कर सके। 2001 का गुजरात का भूकंप मैंने देखा है, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 1999 के उड़ीसा के सुपर साइक्लोन को हम सब ने देखा है, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और आज हम उस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कितने भी साइक्लोन आ जाए, मौत को हमने 1% से भी कम जान गंवाकर साइक्लोनों को फेस किया है। अभी देखा है, कोरोना काल में भी पश्चिम और पूर्वी दोनों तट पर साइक्लोन आए, मगर जानहानि बहुत नहीं। इसका कारण आपदा प्रबंधन में हमने बहुत बड़ी यात्रा को तय किया है। सभी मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए, सभी मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में एसडीएमए और एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रबंधन को विश्वास के साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने जमीन पर उतारा है। मैंने जैसे पहले कहा, हमारा दृष्टिकोण 90 से पहले राहत केंद्रित दृष्टिकोण था। इसमें जान माल बचाने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, ना योजना का हिस्सा था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, शमन और पूर्व तैयारी आधारित जान माल को बचाने का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम, इसके आधार पर हमने ढेर सारा काम किया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज विश्व के आपदा मोचन के क्षेत्र में हम लगभग विश्व की बरोबरी में और कई क्षेत्रों में तो हम विश्व से आगे भी खड़े हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। 2016 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीएमपी शुरू किया और ये देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है। और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015 से 30 के सभी मानकों को वो मैच कर चलती है। पहली बार सरकार की सभी एजेंसियां, विभाग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकीकरण के लिए एक योजना बनाई गई है और इसका परिणाम अब हमारे सामने है। योजना में पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय
के स्तर तक सरकार के अलग अलग विभागों को, कलेक्टर को नोडल एजेंसी बनाकर जोड़ा गया है। 2016 की योजना में 11 आपदाओं का समावेश किया था और 2019 में NDMP में 17 आपदाओं का समावेश किया गया है।